किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों 12 मई 2022 का करेंट अफेयर है। तो वीडियो को ज़रा सा भी पोज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, होटल अधीक्षक, एसएससी या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस मिशन के तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा? भेंट अभियान, रेशम मिशन, कॉटन मिशन या फिर इनमें से कोई नहीं? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, रेशम मिशन। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। रैली कोसा की इस साल के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोटून का सालाना उत्पादन होता रहता है। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र कौन से स्थान पर रहे? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान या फिर चौथे स्थान? करेक्ट आंसर इसमें हमारा आ जाएगा दोस्तों दूसरे स्थान पर। अप्रैल में प्रारंभ के संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर PLF 83.83% रहा है, जिसके कारण देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर में छत्तीसगढ़ के संयंत्र दूसरे स्थान पर रहे हैं। अप्रैल में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के सभी संयंत्रों ने बेहतर उत्पादन किया है। देश के 33 सेक्टर के संयंत्र का औसत PLF 69.26% भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे दोस्तों, किस अभिनेत्री की पेंटिंग 1482 करोड़ रुपये यानी 195 मिलियन डॉलर में नीलाम हुई है? हेमा मालिनी, एम्मा वॉटसन या फिर मर्लिन मुनको या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के किस क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने उप तहसील का दर्जा दिया है? राजापुर, लुंड्रा, मैनपाट या फिर उदयपुर? करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों राजापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, विधानसभा सीतापुर के राजापुर को उप तहसील का दर्जा दिया गया है। राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलेगा। मान नदी पर हर्रापार में पुल बनेगा। हर घर नल जल योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री राजापुर में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चिरमा मोड़ में इंची 43 तक सड़क निर्माण की भी घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूरे प्रदेश के घोषणा पुनर्वास केंद्रों में सर्वाधिक बेड आरूपेंसी के लिए किसने नंबर 1 स्थान हासिल किए हैं? जनकपुर में, उदयपुर में, बिलासपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट हमारा आंसर आएगा दोस्तों जनकपुर में। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, राज्य स्तर पर जारी रिपोर्ट में अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक CHA जनकपुर में बेड ऑक्यूपेंसी रेट 136 रहा है। कोरिया जिले में 5 पोषण पुनर्वास केंद्र भी खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु पेंशन से की जा रही 10% की मासिक अंशदायी की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम कितने प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है? 11%, 12%, 14% या फिर 15%? करेक्ट हमारा आंसर आता है दोस्तों 12%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन
किया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की कटौती। मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि योजना के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ से किसने डॉक्टर सुधीर शर्मा की किताब बड़ सुघ्घर बोरेबासी का विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, टी.एस. सिंहदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस किताब में छत्तीसगढ़ संस्कृति और पहचान बोरेबासी पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री कोदूराम दलित सहित अन्य लेखकों के लेख व कविताओं तथा लोक जीवन के प्रचलित बोरेबासी से जुड़े कहावतों और मुहावरों का भी संलग्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से और क्वेश्चन बनता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त कितने राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? 10,000 की, 20,000 की, 40,000 की, 50,000 की। करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 10,000 की। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही यह श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत भी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ से किन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? निशा यादव, निशा सोनी, मोहिनी कश्यप या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, निशा सोनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आएगा। उड़ीसा में एक बार फिर निशा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ा दिया है। निशा ने उड़ीसा में ही आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार निशा भुवनेश्वर आयोजित कलिंगा सुंदरी में बतौर ब्यूटी शामिल हुई और उन्होंने कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान उड़ीसा फिल्म की सुपरस्टार वर्षा प्रियदर्शनी और डॉक्टर चिदामणि ने प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन पर्सन का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? संगीता खलको, संगीता सिंह, निशा सोनी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा आएगा दोस्तों संगीता सिंह। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन पर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। JB महापात्र 30 अप्रैल को CBDT प्रमुख पद के सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिनके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौर लौटा नहीं बल्कि निम्न में से कौन सा है? बैलाडीला का नंदीराज, दलहा पहाड़, बंदरगढ़ चोटी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा आएगा दोस्तों बैलाडीला का नंदीराज। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौ लौटा नहीं बल्कि बैलाडीला का नंदीराज है। इस दावे को राज्य सरकार ने स्वीकार करने के बाद PSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नए उत्तर को शामिल मानना पड़ेगा। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में गौरव लटा की प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब में भी कौल ऑटो को भी सबसे ऊंची चोटी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत जोगी बांध स्टेडियम कम कारवे निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रकाशित स्वीकृति मुख्य अभियंता सहदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है? 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 60 लाख 50 हज़ार रुपये, 2 करोड़ 63 लाख 60 हज़ार रुपये या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 2 करोड़ 63 लाख 60 हज़ार रुपये। 2 करोड़ 63 लाख 60 हज़ार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हरदेव गंगा का 4 अंबिकापुर को प्रदान की गई है। इस स्टॉप डैम के निर्माण से पेयजल निस्तान, भूजल संवर्धन
आवागमन की सुविधा के साथ साथ किसानों को स्वयं के साधन 125 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किया? राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, श्री अमर सिंह जीत भगत या फिर श्री रविंद्र चौबे? राइट आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पुनर्विवाह 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किए हैं। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण प्रदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर की जाएगी। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू की जा रही है? 10 नगर निगम, 11 नगर निगम, 13 नगर निगम, 14 नगर निगम? राइट आंसर इसमें हमारा आएगा दोस्तों 14 नगर निगम। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पुनर्विवाह 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों में सेवाओं को लाभ उठाने घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्व पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में किसने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है? रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ खुला है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में बसंतोबत्त आयुक्त कब क्या कहलाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कल का हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे? 2 नगरियों में, कुछ नगरियों में, निकायों में, सभी नगरीय निकायों में या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों सभी नगरीय निकायों में। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझिए, पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में वृक्षों के रोपण प्रारंभ किए जाएंगे। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री की अनोखा पहल है। नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग न्यूनतम 1 करोड़ भूमि का आवंटन करेगी। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज बनेंगे। जन्माष्टमी पर बरगद, पीपल, नीम और कदम के पौधे लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पद के बाद अब सभी निकाय निगरों में क्षेत्र में कृष्ण कुंज होगा। आई होप दोस्तों आज का करेंट अफेयर आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को डेली करेंट अफेयर छत्तीसगढ़ जीके के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगला करेंट अफेयर या फिर जीके में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।